अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बहुत से ममालिक के अंदर ईद है और पाकिस्तान में आज आखिरी रोज़ा है। तो जिन जिन ममालिक के अंदर ईद मनाई जा रही है उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, जिन जिन आप लोगों की इबादतों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आने वाले दिनों को हमारे लिए बाबरकत बनाए और अल्लाह ताला हम सबको की इबादतों को कबूल फरमाए। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर रमज़ान का जो महीना था सियासी हलचल के साथ ही गुजरा और पिछला रमज़ान का महीना भी इसी तरह सियासी हलचल के साथ गुजरा। याद होगा कि पहला रोज़ा था जिस दिन और तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी और दिन का फैसला किया गया था और लोगों ने उस वक्त बड़ा ये शोर डाला हुआ था कि जी हम रोज़ा जो है वो रखेंगे नए पाकिस्तान में, खोलेंगे हम पुराने पाकिस्तान में। लेकिन फिर उस दिन आइन शिकनी होगी। कासिम सूरी साहब ने असद कैसर साहब की रूलिंग पढ़ी और जो तहरीक अदम एतमाद थी उसको मुस्तरद किया और पूरी जो अपोजिशन थी उसको एक तरह से गद्दार करार दे दिया। फिर मामला जो था वो अदालत के अंदर गया और अदालत ने बहाल कर दिया असेंबली को। और फिर उसके बाद भी इमरान खान साहब जो थे वो करवाना नहीं चाह रहे थे तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग। तो मेंबरान जो थे पार्लियामेंट के अंदर बैठे रहे, उन्होंने रोज़ा वहीं अफ्तार किया, उनकी बात भी हुई उनके साथ उस वक्त जबकि जो हुकूमत के लोग थे कि जी अफ्तारी के बाद जो है वो वोटिंग करा दी जाएगी। लेकिन वो जाहिर है इमरान खान और उनकी पार्टी धोखा देने में और अपनी बातों में मुकरने में तो एक्सपर्ट है और उन्होंने रमज़ान का भी लिहाज नहीं रखा कि रमज़ान है और हमने जो कमिटमेंट किया हम उसको पूरा कर दें। तो ऐसा कुछ भी फिर नहीं हुआ। फिर उस रात क्या हुआ हमें नहीं पता कि उनके पास जो एंकर्स बैठे थे उन्हीं के मुताबिक इमरान खान अंदर उठ के गए और उसके बाद वो फिर चले गए, एंकर बैठे रह गए, इमरान खान साहब गायब हो गया, असद कैसर वापस आ गए कि जी हम वो वोटिंग करवाने लगे हैं। उस वक्त बीबीसी की स्टोरी थी कि कोई हेली आया, उतरा, वो लेके गया, कुछ लोगों ने चपेड़ों का जिक्र किया, लेकिन सारी वो बातें थी जिनकी बाद में जिनके बारे में आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट खुल गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो था वो खुल गया था, कोई कह रहा था कि जनरल बाजवा को हटाने लगे। मतलब बहुत सी स्टोरियां थी जो उस वक्त बनी थी। लेकिन फिर वो कासिम सूरी आए, उन्होंने याज सादिक को स्पीकर की कुर्सी दी और वहां से रिजाइन करके वो चले गए। तो याज सादिक ने फिर उसके बाद वोटिंग कराई तहरीक अदम एतमाद की, जिसमें कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद होकर वो वजीर आजम नहीं रहे। उसके बाद फिर एक दो दिन के बाद शहबाज शरीफ साहब जो थे उनके लिए वोटिंग हुई, वो वजीर आजम बने। तो आरिफ अलवी जो थे उन्होंने इनकार कर दिया कि जनाब मैंने इनसे ओथ नहीं लेना। फिर सेनेट के चेयरमैन ने लिया। फिर पंजाब का मसला शुरू हो गया। पंजाब के अंदर जो 63A की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की थी, तो उस तशरीह की वजह से पंजाब के अंदर जिन 20 लोगों ने, मुनारिफ लोगों ने हमजा शहबाज को वोट डाला, उनको ना सिर्फ नाअहल कर दिया गया बल्कि कहा गया कि उनका वोट भी नहीं गिना जाएगा। अगर ये चीज़ ना होती तो आज जो पंजाब असम्बली के अंदर वो ना होता, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ जो थे उनको तो नाअहल कर दिया जाता, लेकिन साथ ये था कि हमजा शहबाज शरीफ को अगर कह दिया जाता जी आपकी अक्सरियत नहीं, तो एक रन ऑफ जो था इलेक्शन वो होता और उसके अंदर जिसकी अक्सरियत होती वो आ जाती कि चले जी इनके ये अक्सरियत नहीं रही है क्योंकि ये नाअहल हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी वोट ही नहीं गिने जाएंगे, तो हमजा शहबाज के वो वोट ही निकल गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलें जी जाएं, जाकर दोबारा से जब बाई इलेक्शन होंगे तो उसके बाद आप वोटिंग करा लें। बाई इलेक्शन हुए, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी पार्लिमानी सरबराह जो होगा वो फैसला करेगा। तो जब पार्लिमान से उनकी मुराद, पार्लिमानी सरबराह से उनकी मुराद पार्टी का सरबराह हो गया, तो शुजात हुसैन ने कह दिया अपने लोगों को कि आपने वोट नहीं डालना परवेज इलाही के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद एक यू टर्न ले लिया। सुप्रीम कोर्ट भी फिर इमरान खान की पैरोकार है ना। सुप्रीम कोर्ट सारी नहीं, लाइक माइंडेड जजेस जिनको मैं जजेस मानती ही नहीं हूँ, वो अब एक पार्टी के सपोर्टर्स वर्कर्स बन चुके हुए हैं। खासतौर पे 4-5 जो जजेस हैं, तो वो जो जजेस थे उन्होंने उस पर यू टर्न लिया और उन्होंने अपनी ही रूलिंग को दोबारा, और लिखा भी उसमें कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उस गलती को दोबारा से सुधार सकते। यू टर्न ग्रेट लीडर की जो बात होती है, तो उन्होंने वो गलती सुधारी और परवेज इलाही जो थे वो वहाँ पे बन गए आपके जी चीफ मिनिस्टर। परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बन गए और फिर परवेज इलाही के ऊपर इमरान का प्रेशर शुरू हो गया कि असम्बली तोड़ो, असम्बली तोड़ो, असम्बली तोड़ो। एक दफ़ा बीच में ये भी हुआ कि परवेज इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट वो ले नहीं रहे थे, वो रोकते रहे। फिर उन्होंने अपने लोगों को मनवाया और इसी चीज़ पे क्या क्या मनवाया कि जी हम असेंबली नहीं तोड़ेंगे, आप मुझे एतमाद का वोट दें। एतमाद का वोट लिया और उसके साथ ही असेंबली जो थी वो तोड़ दी। कुछ साजिशी थ्योरी ये थी कि उसको असेंबली को एतमाद का वोट लेने दिया जा रहा था और खुद बंदे मैनेज कर दी, जिनको अगर रोकना होता तो फिर रोक लिया जाता है, उनको रोका नहीं गया कि जाएँ जाके करें। और उसके बाद असेंबली और परवेज इलाही ने भी कहा था मैं इमरान को मनवा लूँगा।
लेकिन ये कहा गया कि असेंबली तोड़ने दी जा रही थी क्योंकि वो बहुत रुकावट बन रहे थे कानून साजी में और बहुत से मामलात में। IMF को जो कमिटमेंट देनी थी उसमें, तो उनका ये था कि पंजाब असेंबली को टूट ही जाना चाहिए, वहाँ पे निगरान हुकूमत आएगी, निगरान हुकूमतें लंबी होंगी, इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे सबके इकट्ठे। वही मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पंचायत बन चुके। बाबा रहमत जैसे पहले थे, अब बाबा पंचायत वाले आ गए हैं कि जाएं जाएं जाके बैठे और मुज़ाकरात करो। बेसिकली मुज़ाकरात नहीं, वो कह रहे हैं जी, एक तो कह रहे हैं कि हमने डेट दे दी है, हम फैसले से पीछे नहीं हट सकते, कहते हैं हम फैसला बदल भी सकते हैं, अगर सियासी जमातें मिल जाए तो आए में गुंजाइश भी नहीं करते। तो कहना वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को मनाओ। कुछ बात ये भी है कि वो फैसला आप दे चुके हुए हैं, फेस सेविंग भी हो चाहते हैं, तो किसी तरह जमातें बैठ जाए, कोई फैसला करना शुरू कर दे, हमारी जान छोड़ दें। और क्योंकि हुकूमत में तो डट गई हुई है कि पार्लियामेंट ने कह दिया हम आपको नहीं दे सकते। कल भी ख्वाजा आसिफ ने बात की है और शाहजहां खान कि जी पैसे हमने नहीं देने, हमें पार्लियामेंट ने मना कर दिया है, तो पार्लियामेंट को जाए जाके नाअहल करें। अब जितना मर्जी कह लीजिए नताइज भुगतने पड़ेंगे, नताइज भुगतने पड़ेंगे, तो आपके नताइज और आपकी चीज़ें मानेगा कौन। और वैसे भी अब तो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो लॉ था वो एक्ट बन गया हुआ है। आज हुकूमत ने उसको नोटिफाई कर दिया है, अब वो बाकायदा एक्ट बना है। और उससे पहले एक शहरी की दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस ने फिर सो मोटो लेके 8 रुकनी मेंबर्स का जो था वो बेंच बना दिया था इसके ऊपर, ये शो करने के लिए कि मेरे पास मेजोरिटी है। और फिर उन्होंने कहा था कि जी 2 मई को हम इसको टेकअप करेंगे, तो उस वक्त तक आपने ना इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं करनी और ना ये कानून बनेगा, चाहे सदर जो है वो भी इसको साइन कर दें। तो जनाब अली फिर ना वो हुआ ये कि आज वो बन गया है लॉ एक्ट। अब इसके तहत चीज़ें समझ ले कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि 3 रुकनी कमेटी बन जाएगी 3 सीनियर जजेस की, जो पहले 3 जजेस हैं। अब उनमें आ जाते हैं अता बंदयाल, जस्टिस कादिर फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद। अब ये तीनों मिलकर फैसला करेंगे कि बेंच कितने लोगों का बनेगा, किस केस का कौन सा बेंच बनेगा। यानी कि चीफ जस्टिस अकेले नहीं रहे और चीफ जस्टिस चाह भी ये रही है कि मैं एक आमराना तौर पे इस काबिज रहूं हर चीज़ के ऊपर और सारी पावर मेरे पास हो। जबकि तमाम बार्स का ये मुतालबा है, बड़े सालों से मुतालबा था कि इसको कुछ रेगुलेट किया जाए, कोई प्रोसीजर बनाया जाए, क्योंकि वाज़ेह तौर पे जो था ना वो सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन नज़र आनी शुरू हो गई थी और अब तक बहुत खुल के सामने आ गए। तो एक तो बेंच बनाने का जो इख्तियार था वो, दूसरा सो मोटो का। देखिए सो मोटो दुनिया सबसे पहले इंडिया के अंदर लिया गया, साउथ एशिया की पैदावार है ये, और वहाँ पे लिया गया था जी बुनियादी हकूक़ के लिए। एक बेवा औरत थी, उसके पेंशन का मसला था, तो वहाँ पे एक अदालत ने सो मोटो लिया और उसके बाद ये डिसाइड ये हुआ कि जी ये तमाम जो लोग ये विरासती कानून के होते हैं, किसी कोई गरीब बंदा है उसके ये जो मसले मसाइल हैं, कोई किडनैप हो गया है, कोई नामालूम लोगों ने उठा लिया, जो वकील नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो सो मोटो लेके उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। ये सो मोटो सियासी मामलात के लिए नहीं था, मतलब वो चल डोगर का केस रहा था और उसके ऊपर सो मोटो ले लिया आपने पंजाब के इलेक्शन के ऊपर, और खैबर पख्तूनख्वा की तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो वो जो बन गया एक्ट, उसमें सो मोटो जो है वो भी 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करेगी। तो चीफ जस्टिस तो अब ये चाह नहीं रहे। अब देखना ये कि होता क्या है। हो सकता है कि अब जो काजी फाइज ईसा हैं इस कानून के बाद वो एक बड़ा लार्जर बेंच बना दें और उसके तहत ही इस कानून को फिक्स कर दें। हुकूमती मामला भी एक लार्जर बेंच के पास चला जाए और बेंच बनेगा तो 3 लोगों की मर्जी से तो अक्सरियत का फैसला माना जाएगा। तो अत्या बंदयाल साहब तो फंस गए हमें इसमें। और कल मौलाना फजल रहमान ने भी जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर बिलावल भुट्टो ने भी की, तो सियासी जमातें सारी एक साइड पे, अब सिर्फ इमरान खान रह गए। और इमरान खान साहब जो है वो तो जुर्माने पे जुर्माना भी ठुकवा रहे हैं। कल तो हाईकोर्ट ने भी बुशरा बीबी को जुर्माना कर दिया कि क्या दरख्वास्त लेके आ गए। मतलब इन्होंने सोच लिया कि बस जी सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बैठी रही, आ जाओ ये दरख्वास्त सुनो, ये दरख्वास्त सुनो, मैंने सांस लिया, मैंने छींक मारी है, मैंने खांसी की है, तो चलो जी मेरी पिटीशन लग जाएगी। और बाल्टी बहन के फिर सर के ऊपर वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि खौफ के बुत जो है वो तोड़ दें। तो अभी इनके मुज़ाकरात वाला जो खेल जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करने के लिए चल रहा था, उसमें असद इसे परवेज़ हटक से किया गया, परवेज़ असद उमर से किया, तो इनका था ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह ने या सादिक वगैरह ने किया, लेकिन उसके बाद मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई तो फिर वही एतमाद का फुकदान हो गया। अब 26 अप्रैल को कह रहे हैं कि वो मिलना है जी। 27 को सुप्रीम कोर्ट ने समात रखी हुई है। जो काफ लीग के चौधरी शुजात हैं उन्होंने भी अपना कोई इजलास बुला लिया, गवर्नर जो उसमें मोहम्मद सरवर हैं वो सारे फैसला करेंगे। 26 अप्रैल को जो तमाम पार्टियों का इजलास उसके अंदर वो अपना मौक़िफ़ देंगे। तो अब देखना ये कि ये मुज़ाकरात वाला ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि मरीम नवाज भी कह चुकी है कि जी दहशतगर्दों से, फितने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे।
तो सियासी जमातें चलती तो मुज़ाकरात के साथ ही हैं, लेकिन मशरूत और सिर्फ अपनी अना को मुकद्दम रखने वाली जो जो पॉलिसी होगी, उससे मुज़ाकरात का जो मसला वो हल नहीं होगा। तो देखते हैं जी, ये ईद के दिन जो है वो हंगामा हेज़ रहते हैं कि नहीं। आज आखिरी रोज़े का इख्तिताम तो बड़ा हंगामा हेज़ी से हो रहा है, जो एक्ट बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद। तो देखना यह है कि उसके आगे क्या नताइज निकलते हैं। तो जी फिर आपसे मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफ़िज़।